नाम अमन सिंह, बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर। और लास्ट ईयर दुआसू में मेरी ओवरऑल रैंक 22 थी और कैटेगरी रैंक 5वीं थी। इस वीडियो के 2-3 सेगमेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न दुआसू का क्या हो सकता है, उसके सिलेबस क्या है और उसका काउंसलिंग रिगार्डिंग या एग्जामिनेशन रिगार्डिंग। तो पहले हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसकी डेट एक्सटेंड हो गई। जो पहले 9 मई थी अब वो 20 मई हो चुकी है। तो आप जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा नहीं है वो प्लीज़ फॉर्म भरें मथुरा दुआसू का, ताकि आप वन ऑफ द मोस्ट रिनॉयड कॉलेज में एडमिशन पा सके वेटनरी में। पहली चीज़ हो गई जो मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ एग्जामिनेशन पैटर्न, 3 घंटे एग्जाम होता है, 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वहाँ पर, 50 ईच, PCB बॉटनी जूलॉजी। आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे और 200 कंपलसरी होते हैं। हाँ, मैं बात करता हूँ कुछ क्वेश्चन बाहर से इसमें आते हैं डायरेक्टली, जैसे आपको डेंटल फार्मूला ऑफ हॉर्स पूछ लिया जाएगा। हम स्टूडेंट पहले तो हमारे यहाँ डाइजेशन हटा दिया गया है, पहला डाइजेशन हटा दिया गया है। तो हम अपना याद 21-23/21-23 होता है। मैं बाइट करूँ चाइल्ड का तो 21-02/21-02 होता है, तो वो हमें याद होता है, लेकिन जब हॉर्स हमें नहीं पता होता। तो ये सब चीज़ें PYQ डायरेक्ट ये हो सकता है कुछ, ये हॉर्स वाला एम्स का PYQ रह चुका है, मुझे याद आ रहा है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो आपको पहले ध्यान में रखना होगा कि आप मथुरा दुआसू के लिए जो रिड्यूस सिलेबस है उसे पढ़ के ना जाएं। जैसे जो नीट में चैप्टर नहीं आ रहे तो ऐसी बात है उसको पढ़ के नहीं जाना, आपको उसको पढ़ना ही होगा पूरा 11th + 12th। मैं एक बार फिर से मेंशन करना चाहता हूँ, इसका सिलेबस रिड्यूस सिलेबस नहीं है, इसका सिलेबस 11th + 12th है। आपको पूरा पढ़ना होगा, ईच एंड एवरी चैप्टर एंड एवरी टॉपिक पढ़ना होगा। ट्रांसपोर्ट हो, डाइजेशन हो, या आपको S ब्लॉक हो, D ब्लॉक हो, जो रिड्यूस सिलेबस है वो नहीं, पूरा मेटलर्जी तक, पॉलीमर तक सब पढ़ना होगा आपको। एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। हाँ, अब मैं बात करता हूँ पेपर सेगमेंट बहुत अनबैलेंस होता है इसका। लास्ट ईयर जैसे मैंने फिजिक्स जब खोला था तो फिजिक्स में पहले 6-7 सवाल ही 11th के वेव से थे, पहले 3-4-5 सवाल ही। तो बहुत अनबैलेंस फॉर्म में आता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि हाँ पेपर हर चैप्टर से नीट जैसा नहीं होता इसमें कि हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन उठाए जाएंगे या 2-2 क्वेश्चन उठाए जाएंगे। नहीं, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। कोई चैप्टर उसे पसंद आया वहाँ से उठा देगा। तो आपको हर चैप्टर पढ़ना होगा, इसलिए कि एटलीस्ट आपको उस चैप्टर से क्वेश्चन दिए तो आप कर सको, ये होगी। और रही बात हमारी, तो ये जब मैंने दिया था तो नीट का एग्ज़ाम जब हुआ था 5 मई को, तो उसके बाद मैंने जब मैच कराया था तो मेरे 600 ऑलमोस्ट 600 मार्क्स सब बने थे। तो मैं जब दुआसू का फॉर्म भरा था उस टाइम, तो मैं कहा दुआसू मुझे नहीं देना है क्योंकि मेरे 600 बन रहे हैं, मैं ऑलमोस्ट मुझे सेंट्रल कॉलेज ऑफ BMS टाइप मिल जाएगा, सेंट्रल कॉलेज इंस्टीट्यूट, तो मैं दुआसू नहीं दूंगा। लेकिन जब 4 जून को रिजल्ट आता है तो मेरी रैंक थी 93,000 को देखकर पैनिक मोड में मैं भी गया, बिना कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई नहीं। हाँ, नीट के लिए मैंने पढ़ाई की थी, बस उसके लिए जाकर मैंने एग्जाम दे दिए और मेरी ओवरऑल रैंक 22वीं आ गई थी, कैटेगरी रैंक 5वीं आ गई थी। तो आपको समझने की आवश्यकता है कि ये मैं नहीं कह रहा, आपको मोटिवेट नहीं कर रहा कि हाँ आप भी बिना पढ़े दे दो। आपको नीट के लिए पढ़ा था, अगर नीट में आपको कम स्कोर बन रहे हैं तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। हाँ, आपके अगर नीट में 550 प्लस 600 बन रहे हैं, 600 प्लस बन रहे हैं, तो आपको फिर भी प्रिपरेशन करने की जरूरत है। ये नहीं कि आप हाँ ठीक है ओवर कॉन्फिडेंस में आपने छोड़ दिया कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ा कम पढ़िए थोड़ा, लेकिन हाँ लाइट जो रिड्यूस चैप्टर्स हैं उन्हें पढ़िए, आप जो रिड्यूस सिलेबस थे उन्हें हाँ पढ़ कर आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके रिजल्ट एग्जामिनेशन जब 14 या 15 को होते हैं, उसके 14 से 15 दिन बाद इसका रिजल्ट आता है और उसके 25 दिन से 20 दिन बाद इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। हर साल इसकी ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं हुआ करती थी, ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ करती थी। लास्ट ईयर से इसकी ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है। मथुरा दुआसू आप जब गूगल पर सर्च करते हो, इसकी ऑफिशियल साइट वो है, वहाँ से आप इसका प्रोस्पेक्टर हो इसकी काउंसलिंग रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हो या कुछ भी हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरी चैनल पे आप लास्ट ईयर काउंसलिंग रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं कि क्या। मैं यहाँ पर एक बोनस पॉइंट देना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो एटलीस्ट कोई कह रहे हैं कि मुझे एडमिशन लेना ही ले मथुरा में लेना ही लेना है, मथुरा दुआसू में लेना ही लेना है, तो उनके लिए बोनस पॉइंट है कि लास्ट ईयर जैसे काउंसलिंग हुई थी तो VBSC की सीटें, गवर्नमेंट सीटें 35 तक 40 तक भर जाती जिनकी ओवरऑल रैंक होती है। प्राइवेट सीटें 160-170 रैंक तक भर जाती हैं। अगर आपके 100-150 रैंक के नियर बाई आपकी रैंक है तो आपको प्राइवेट सीटें, पेड सीटें, पेमेंट सीटें दुआसू की वेटनरी की मिल जाएंगी। लेकिन जब हम बात करते हैं वहाँ पर 3 अदर और कोर्सेज हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, फिशरी है और पोल्ट्री है, तो इसकी कट ऑफ बहुत एक्सटेंड होती है, नेक्स्ट लेवल तक एक्सटेंड होती है। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड के बाद भी सीटें, गवर्नमेंट सीटें बच गई थी, वैकेंट थी बैठने बाकी 3 कोर्सेज में। उसके बाद 4th राउंड 5th राउंड कंडक्ट कराया गया उनके द्वारा,
तब जाकर बायोटेक्नोलॉजी की पेड सीटें और गवर्नमेंट सीटें फुलफिल हुई, लेकिन उसके बाद भी पेमेंट सीटें बची रह गई थी बाकी कोर्सेज की। तो कट ऑफ बहुत रिड्यूस होता है, पहले 45 या 45 या 50 परसेंटाइल तक कट ऑफ बनता है कि इसके ऊपर वाले एलिजिबल हैं, उनको रैंक वाइज बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए। जैसे जैसे राउंड बढ़ते, सब स्टूडेंट राउंड बढ़ते चले जाते हैं, वैसे कट ऑफ डिक्रीज होती चली जाती है। पहले 45 थे, फिर 30 हो जाते हैं, फिर 20 हो जाते थे, और लास्ट ईयर में बता रहा हूँ मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी, 10 परसेंटाइल से ऊपर वाले सभी स्टूडेंट एलिजिबल थे काउंसलिंग के लिए। तो आप होप मत हारिए, आप प्रिपरेशन कीजिए, आपके साथ मैं खड़ा हूँ। काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन हो डायरेक्टली आप मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। मेरा चैनल के अबाउट सेक्शन, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक पड़ा है, आप वहाँ पर मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई मतलब ऐसा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ, आप मुझे कॉन्टैक्ट डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, मैं वहाँ बात कर सकता हूँ। और कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके लिए फ्रीली अवेलेबल हूँ। कोई पेमेंट कॉस्ट नहीं, कोई काउंसलिंग चार्जेस मैं नहीं लेता। पिछले 2.5 साल से मैं काउंसलिंग करा रहा हूँ, मेरे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। स्टे हेल्दी और पढ़ाई करते रहिए। अभी आपके पास रफली ऑलमोस्ट 1 महीना बचा है प्रिपरेशन के लिए, तो ऑल द बेस्ट।